झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी सेविकाएं यहां पर पहुंची है और अपनी मांगों को रखने के लिए। हमारे साथ है उनके महामंत्री सुंदरी जी। क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है कि इन लोगों की मांग कितनी जायज है? देखिए, जो मांग है आज से नहीं, बहुत पुराना मांग है। ये हम राज्य सरकार का धन्यवाद देते हैं, हेमंत जी का, जिन्होंने सोचा समझा और 23 दिन के हड़ताल के बाद नियमावली गठन हुआ और यहाँ का मानदेय को राज्य सरकार अपने अंश में दोगुना किया। लेकिन केंद्र सरकार तीसरी बार सरकार बनाई, आंगनबाड़ी सेविका के जरिए उन्होंने चुनावी जैसे काज को सफल बनाया, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने नहीं सोचा। हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार का जो अंश है उसमें बढ़ोतरी हो, सेविका को 20,000 रुपया, सहायिका को 15,000 रुपया बढ़ाए। यहाँ धरना देने से क्या लगता है कि इनकी मानदेय बढ़ जाएगी? माध्यम तो महामहिम राज्यपाल हैं, हम महामहिम राज्यपाल को सुनाने आए हैं, वो अपना बात को पहुंचाएंगे वहां तक, और नहीं होगा तो हम दिल्ली तक कुछ करेंगे। कितनी की संख्या में आप लोग अभी यहाँ पे पहुँचे हैं और क्या लगता है कि इनकी जो मांगे कहाँ जाके रुक जाती है? निश्चित तौर पर केंद्र सरकार में जो विभागीय मंत्री हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, किसी तरह का सिंसियर नहीं है। वो अपने आप को सिर्फ एक बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते अपने आप को स्थापित किए हुए हैं, ना कि सेविकाओं का मुद्दा को लेकर के। इसलिए ये फेल्योर हो जाता है, उनकी हर स्कीम फेल्योर होती है। हम आंगनबाड़ी सेविका लोगों का अगर मांग नहीं होगा तो केंद्र सरकार को हम हिलाने का काम करेंगे। क्योंकि आप भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जिस तरह से ये गरीब लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्या लगता है कितना इनका जो मानदेय होना चाहिए और कितना मिल रहा है अभी? एकदम जायज मांग है। 20,000 रुपये सेविका को, 15,000 रुपये सहायिका को होना चाहिए। ये एकदम जायज डिमांड है, ये मिनिमम वेजेस के हिसाब से डिमांड है और ये मांग को हम लेके आएंगे। तो इनकी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है और ये लोग चाहती है कि इनकी मांगों को हम लोग लेके रहेंगे। क्या कहेंगे दीदी, इधर आइए ना, क्या कहेंगे? कर्मचारी सभा बहुत पहले से मांग को रख रही है, लेकिन हमारे जो केंद्र सरकार है वो अभी तक हमारे विषय में आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा के लिए कुछ भी नहीं सोच रही है, नहीं चिंता करती है। और हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है जो हमें वो काम केंद्र सरकार के द्वारा से ही हमें BLO का काम करना पड़ता है। और जितने भी आंगनबाड़ी का कार्य है सभी हम बहुत ही ईमानदारी पूर्वक करते हैं। और अभी जो महंगाई इतना बढ़ गया है, जिसके वजह से हम अपने परिवार को चलाने में असक्षम होते हैं। बीमारी के समय हम अपने बच्चों का इलाज सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई को अच्छी रीति से हम नहीं कर पा रही हैं। हमारा मानदेय पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है सरकार, जिसके वजह से हम बहुत ही निराश और हताश हैं। और आज हम अपने सभी बहनें मिलकर आज हम इस धरना को प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी मांग को रखने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे दीदी, क्यों आप लोग को गवर्नर हाउस आना पड़ा? क्या कहना चाहेंगे हम लोग? क्यों आए हैं? हम लोग अपना मांग को लेके आए हैं। हम लोग का जो मानदेय का सिस्टम है ना, वो इतना खराब हो गया है कि मत कहिए। पोषाहार का पैसा 10 महीना से नहीं मिला है और मानदेय का पैसा भी केंद्र सरकार वाला मिलता ही नहीं है। कब दिया उसका भी ठिकाना नहीं है, कब का नहीं दिया है उसका भी ठिकाना नहीं है। बहुत हम लोग मजबूर हो गए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हर महीना का 5 तारीख को हम लोग का खाता में पोषाहार का पैसा घुसे और मानदेय का पैसा घुसे। और जो पैकेट वाला राशन देता है उसको केंद्र सरकार का सहमति है कि राज्य सरकार का सहमति है। अभी हम लोग को मिला है मार्च महीना का। कौन महीना चल रहा है? मार्च महीना का वो सामान देता है। इतना पिछड़ा करके अगर सामान देगा तो हम कुपोषित को गांव का कैसे दूर करेंगे? आप ही बताइए, कहाँ से देंगे? तो बहुत सारा हम लोग को मुसीबत है। हम लोग का कहना है कि केंद्र सरकार हम लोग का मानदेय को बढ़ोतरी करके 20,000 करिए और
रिटायरमेंट के बाद हम लोग को रिटायरमेंट के बाद हाथ पकड़ के ऐसे निकाल देना, एगो चिट्ठी दे के निकाल देना, ये बहुत खराब बात है। पूरा जवानी आंगनबाड़ी में बिताया, बुढ़ापा में कहाँ ढेला पासने जाएगा? आप लोग बताइए तो, कहाँ कमाने जाएगा? पैसा तो बचा नहीं पा रहे हैं। बेटा बहू तो कहेगा जिंदगी भर काम किया, क्या किया है? अरे क्या हो तोर लाली, कुछ नहीं खाऊ, यही ना कहेगा। कुछ नहीं है तेरे पास, इसी को लेकर बेटा बहुत ही प्रताड़ित करेगी। और देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे पहुँची और इनकी मांगे हैं कि उनका वेतनमान को बढ़ाया जाए, जो रिटायरमेंट होता है उसके बाद भी उनको कुछ राशि दिया जाए ताकि उनका बुढ़ापा है वो अच्छे से कट सके। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।